तो मेरे नए घर की सबसे तगड़ी चीज देख लो क्या है। वो है ये गेट। तो यहाँ पे घुसने से पहले ना ऐसे गार्ड गेट खोलता है, तब आप ऐसे अंदर जा सकते हो। तो फाइनली यार घर के अंदर आ चुका हूँ मैं। अब आपको दिखाता हूँ, होम टूर देता हूँ अपना। तो अब टाइम यार दोपहर के लगभग 1:22 हो चुके हैं। और यार इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी चीज बताने वाला हूँ, और वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पर फिर भी आपको बता देता हूँ। तो फाइनली मैंने अपने लिए एक घर ले लिया है। ज्यादा बड़ा घर नहीं है, छोटा सा ही है, पर सही है, बहुत ज्यादा मस्त है पहले के मुकाबले। वैसे वो घर भी है और एक और घर लिया है, अभी दिखाता हूँ आपको चल के। और अभी उसी का पीछे सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि उस घर में जितना भी सामान है ना सब नया लगाना है, क्योंकि पुराना सामान तो पहले वाले घर में ही है, पुराने वाले घर में। तो इस वाले में नया नया सामान ही लगेगा। एक हफ्ते से इसी में लग रखा था मैं, तो इस वजह से किसी दिन वीडियो भी नहीं आई है इस हफ्ते। उसका रीजन यही है। तो अभी देखो मैं कुछ इस तरह के एरिया में आ गया हूँ। ये एरिया आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा ही होगा, सारी वीडियो में ही है लगभग। तो इसे सैनिक फार्म्स बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा महंगा एरिया है हमारे यहाँ का, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ना ग्रीनरी है और शांति है। तो जो मेरा नया घर है वो इसी एरिया में है। बाकी यार ये स्पीकर बहुत तगड़े हैं जो मैंने अपनी नैनो की डिक्की में लगाए हैं। 800 रुपये में डीजे बना दिया इन्होंने मेरी नैनो को। मेरे ही इशारों पे चले है वक्त भी, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी। नहीं है मुझसा कोई, मैंने जो मिट्टी छुई, हाँ वो भी सोना हुई। अब दिखाता हूँ आपको अपना नया घर कैसा है। वैसे इतना कुछ खास भी नहीं है, नॉर्मल है। घर तो छोटा ही है, 1 BHK लिया है मैंने, क्योंकि वहाँ पे मैं ही रहूँगा सिर्फ, इसीलिए मेरे लिए 1 BHK ही बहुत है, वरना मैं 2 BHK ले लेता अगर घर वाले भी रहते तो। और जो यार ये वाला घर है ना, इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मतलब रोड एकदम खुले चौड़े, ट्रैफिक नहीं लगता बिल्कुल भी। जो चीज मेरे को चाहिए थी वो चीज है यहाँ पे। तो मेरे नए घर की सबसे तगड़ी चीज देख लो क्या है। वो है ये गेट। तो यहाँ पे घुसने से पहले ना ऐसे गार्ड गेट खोलता है, तब आप ऐसे अंदर जा सकते हो। और बाहर की गाड़ियाँ अलाउड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ अंदर की ही गाड़ियाँ आ सकती है जो लोग यहाँ रहते हैं। और ये यहाँ की ओपन पार्किंग है। अब यहाँ पे कहीं पे लगा देता हूँ अपनी नैनो को, यहाँ लगा देता हूँ। और ऊपर से यहाँ की गलियाँ भी ना एकदम साफ सुथरी रहती है, क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस के लिए लोग हैं। मतलब यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज भी जाता है, गार्ड की सैलरी भी जाती है हमारे पैसों से, जो लोग यहाँ रहते हैं। ये यहाँ की ओपन पार्किंग है, जो कि एकदम सेफ है, क्योंकि यहीं पे गार्ड भी बैठा रहता है, तो वो देखता रहता है। और यहाँ 24 घंटे गार्ड रहता है, सुबह भी और रात को भी। चेंज होते रहते हैं लेकिन 24 घंटे रहते हैं। तो फाइनली यार घर के अंदर आ चुका हूँ मैं। अब आपको दिखाता हूँ, होम टूर देता हूँ अपना। और यहाँ पे कार पार्किंग तो ओपन में, लेकिन बाइक मैं अंदर पार्क कर सकता हूँ। मतलब जो ये फ्लैट है इसके नीचे ही अंदर पार्किंग बन रखी है बहुत बड़ी, तो बाइक तो मैं 1-2 कितनी भी पार्क कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन हाँ, कार सिर्फ मैं एक ही पार्क कर सकता हूँ, वो भी ओपन पार्किंग है। और वो तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है, जैसे गार्ड की सैलरी और जो साफ सफाई करते हैं उनकी सैलरी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इसका किचन है, तो देख लो कुछ इस तरह का किचन है। और ये वाला गैस स्टोव है जो मैंने मंगाया है, लाइफ लॉन्ग का है, ये 3 बर्नर वाला है। लेकिन मेरे को पता ही नहीं था जो ये PNG वाला सिस्टम होता है ना, इसके लिए अलग आता है। ये मैंने LPG वाला ही मंगा दिया, पर ये कन्वर्ट हो जाता है 400-500 रुपये में या 200-300 रुपये में, तो वही कराऊंगा अब। बाकी यहाँ पे पाइपलाइन लग रखी है ऐसे। जो मेरा पहले वाला घर था उसमें सिलेंडर आता है LPG वाला, लेकिन यहाँ पे बिल आएगा, यहाँ पे सिलेंडर नहीं आएगा। और इसमें भी मैंने बहुत तगड़ी चीज़ें मंगा रखी है 2 ब्लिंकिट से, अभी दिखाऊंगा आपको। ये देख लो कुछ इस तरह का सिस्टम है यहाँ का। ये 2 मैट भी मैंने मंगाए थे, ये देखो, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के हैं। और यहाँ पे भी आपको ऐसे सामान रखने की जगह मिल जाती है। इसमें मैं कप रख रखे हैं, ये 2 टाइप के कप खरीदे हैं मैंने। इसे कर देते हैं बंद। और फिर यहाँ पे भी नीचे आपको सामान रखने की जगह मिल जाती है, जैसे ये वाला ड्रॉर हो गया, इसमें चाकू रखा है। ये लाइटर खरीदा है मैंने। सब चीज़ें ना इस घर में नई है, कुछ भी पुरानी नहीं है। ये देखो 3 टाइप के चाकू हैं, ये ग्रीन शेफ के। ऐसी इसमें बहुत सारी जगह है, 2-3 रैक है, फिर यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी जगह है। तो स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है किचन के लिए। और ये अभी आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले और होम टूर दे देता हूँ पूरा। तो ये अपना किचन हो गया, इसी के बगल में है अपना बाथरूम, जो कि एकदम साफ सुथरा है, एकदम शीशे की तरह चमक रहा है। वैसे ही इतना साफ नहीं था, ये मैंने अर्बन कंपनी से साफ कराया है, तो उन्होंने एकदम बढ़िया चमका दिया। और अभी यहाँ पे साबुन रखी है, इसे हटाऊंगा।
यहाँ के लिए लाऊंगा हैंड वॉश और शावर जेल। तो यहाँ पे ऐसे शावर भी लगा है, बाकी गीजर नहीं है, वो लगवाना पड़ेगा मेरे को। पर ये है कि साफ सुथरा एकदम मस्त बन रखा है। और ये बाल्टी भी मैंने खरीदी है ब्लू कलर की। ये जो फ्लैट है ये मेरे को एकदम खाली मिला था, फर्निश्ड नहीं है, अनफर्निश्ड है। तो किचन के ही साथ यहाँ पे अटैच्ड है इसका हॉल। तो देख लो कुछ इस तरह का हॉल है। ये सोफा भी मैंने लिया है और ये सोफे के नीचे गैस का डब्बा है, इसका डब्बा। ये भी कूड़े में फेंकना है। और ये कारपेट मैं घर से लाया था पर ये ना सूट नहीं हो रहा, इसको हटा के ना दूसरा कारपेट लाऊंगा ऐसा। ये देखो ये भी मैंने खरीदा था, ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट एंटी स्लिप वाला है ये। तो यहाँ पे भी यही वाला कारपेट लाऊंगा, इतना ही बड़ा, मतलब इतना बड़ा तो नहीं लेकिन बड़ा लाऊंगा थोड़ा, पर ऐसा वाला ही लाऊंगा, ऐसा वाला यहाँ के लिए। और तो अभी कुछ है नहीं यहाँ पे, धीरे धीरे करके लाएंगे सामान। यहाँ पे एक पेंटिंग लगाऊंगा बड़ी सी, जो कि मैंने ऑर्डर कर रखी है, आ जाएगी कुछ दिनों में। और यहाँ पे ये हरी सी दीवार है, यहाँ पे टीवी लगाने का है, मतलब टीवी यहीं लगता है हॉल में ज़्यादातर। तो ऐसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ये 1 BHK, पर ये है कि अकेले इंसान के लिए तो ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो ये है अपना बेडरूम कुछ इस तरह का। 1 मिनट लाइट जलाता हूँ। ये हीटर है अपना, ये भी मैंने खरीदा है, ये हीटर। और ये है स्टूल, ये फोल्डेबल वाला है, ब्लिंकिट वगैरह पे मिल जाता है ये। और इस वाले एरिया में ना ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती है हमारे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, लोग कम रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। इसलिए मेरे को हीटर भी मंगाना ही पड़ा। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो हीटर के ही आगे बैठा रहता हूँ। चलो हीटर से उठ जाते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरह का बेड है, ये भी मैंने लिया है बेड। ये क्वीन साइज बेड है। आज से पहले तो मेरे को पता ही नहीं था इनमें भी क्या क्या साइज होते हैं, लेकिन जब मैंने ये लिया ना तब मेरे को पता चला इसमें एक तो होता है सिंगल बेड, फिर उसके बाद आता है डबल बेड, फिर डबल बेड के बाद आता है ये वाला क्वीन साइज, फिर इसके ऊपर आता है किंग साइज, वो तो और ज़्यादा बड़ा होता है इतना। पर ये डबल बेड के ऊपर वाला होता है क्वीन साइज, आपको तो पता ही होगा। और यहाँ है इसके पर्दे, ये पर्दे भी मैंने लिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो मैंने वाईफाई भी लगवा दिया एयरटेल का। पिछले वाले घर में भी मेरा एयरटेल का ही है, तो यहाँ पे भी मैंने एयरटेल ही लगवा दिया। और क्या खरीदा यार मैंने, हाँ ये गद्दा भी तो खरीदा है। ये गद्दा ना ऑर्थोपेडिक वाला है, ये मेरे को लगभग 5 या 5.5 हज़ार रुपये का पड़ा है। तो आज से पहले तो मेरे को ये भी नहीं पता था गद्दे भी इतने महंगे आते हैं। और इसके फीचर ये है कि इसमें कमर दर्द नहीं होती, ये आपकी स्पाइन को अलाइन रखता है। अब पता नहीं क्या होता है इसमें, पर ये सही लग रहा था तो मैंने खरीद लिया। और ये देखो सामने, ये भी मैंने खरीदा है। ये है एक 32 इंच की टीवी जो कि TCL कंपनी की है, मतलब TCL का ये एक सब ब्रांड है, ये फैल्कॉन, तो उसकी टीवी है ये ऐसे सामने लगेगी। फिर यहाँ आराम से लेट के टीवी देखूंगा और हीटर की हवा खाऊंगा। और मैंने पूरी सफाई भी कराई थी, लेकिन ये थोड़ा बहुत कूड़ा हो गया, कल वाईफाई वाले आए थे ना, उन्होंने कर दिया। तो टीवी अपना कल आ गया था, और जो इसको इंस्टॉल करने वाले हैं वो कल आएंगे, तो कल लगेगा अपना टीवी। ये देख लो, इसका कुछ सामान दिखा देता हूँ आपको। एकदम ब्रांड न्यू टीवी है, मैंने तो देखा भी नहीं है जब से खोल के। मैंने सोचा जब आएगा इंस्टॉल करने तभी देखेंगे। ये देखो कुछ इस तरह का रिमोट होने वाला है इसका, इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह सब मिल जाते हैं आपको। वैसे मेरे घर पे भी है TCL का टीवी, लेकिन ये TCL का सब ब्रांड है, तो रिमोट की क्वालिटी तो थोड़ी हल्की लग रही है अगर मैं अपने घर वाले से कंपेयर करूँ। पर ठीक है, अपना काम चल जाएगा, अपने को यूट्यूब भी तो देखना है, तो यूट्यूब तो मस्त चल जाएगा इसमें। और इस घर की ना एक और चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, यहाँ पे वीडियो हर एंगल में अच्छी आती है, चाहे किसी भी एंगल से बना लूँ मैं, ये देख लो। लेकिन मेरे पुराने वाले घर में ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ही अजीब है। यहाँ पे मैं कहीं से भी वीडियो बना सकता हूँ, किसी भी एंगल पे। और ये देखो छत में भी आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा, ये डिज़ाइन ऐसा लग रहा है जैसे पहले के टाइम पे टुकड़ी नहीं डलती थी, पर टुकड़ी नहीं है, फ्लैटों में टुकड़ी नहीं होती। और यहीं साइड में अलमारी भी है इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी, मेरे तो बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे इसमें। ये देख लो, ये हीटर का डब्बा भी यहीं रखा है, और इसमें ना रोल है, तो ये रोल इसमें चिपका दूंगा, मतलब फिल्म है इसमें वाइट कलर की, अजीब सा वाइट है वो, तो वो चढ़ा दूंगा इसमें, तो देखने में मस्त लगेगा। और ऊपर भी ऐसी इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट से चिपकता है ये देख लो। और अगर यहाँ से मैं पर्दा हटाता हूँ तो यहाँ पे बहुत बड़ी सी खिड़की है पूरी नीचे तक, ये देख लो। और सामने बालकनी भी है, यहाँ से जाने का रास्ता है बालकनी में, तो कुछ इस तरह की बालकनी भी मिल जाती है इसमें, ये भी मैंने एकदम साफ़ कर रखी है। और यहाँ पे भी एक नल मिल जाता है। उसके अलावा बालकनी में ऊपर भी यहाँ सामान रखने की जगह है, तो यहाँ पे भी आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। फिलहाल इसको कर देते हैं बंद, ठंडी हवा आ रही है बाहर से, और पर्दा लगा देते हैं। और यहाँ आगे ना ऐसे जाल सा भी लग रखा है ताकि चिड़िया विड़िया ना आए, मेरे ख्याल से उसी लिए ही लगा होगा, और क्या होगा इसका काम।
और ये भी लिया मैंने तकिया, ये मैं आज ही लाया हूँ। और ये बेडशीट तो मेरे घर की है, घर से ही लाया था मैं। तो अभी फिलहाल यही चढ़ा दिया, लेकिन ये भी नहीं खरीदेंगे। तो बस यार यही था मेरे नए वाले घर का होम टूर। वैसे ना इतने में मेरे को और ज्यादा बड़े बड़े घर मिल जा रहे थे, लेकिन वही है, उनका एरिया ऐसा नहीं था। ये घर मैंने मेनली जो बाहर का एरिया है ना उसकी वजह से लिया है, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर है, तो यहाँ सेफ्टी भी बहुत तगड़ी है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ से मेरे को जाने के लिए ना बहुत ज्यादा चौड़े चौड़े रोड मिलेंगे, तो मैं कार लेके कहीं भी जा सकता हूँ। पहले वाले घर में ये होता था कि मेरे को कहीं जाना होता था तो बहुत बार मैं जा ही नहीं पाता था कार लेके, फिर मेरे को बाइक लेके जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ कभी टैंकर फंस जाता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जब मन करा तब कार लेके जाओ, गली के बाहर भी जाना है तो कार लेके जाओ, इतनी ज्यादा चौड़ी चौड़ी गलियां हैं। और टैंकर से याद आया, यहाँ पे पानी की कमी नहीं है, तो यहाँ पे टैंकर का कोई सिस्टम ही नहीं है। 24 घंटे पानी आता है, अनलिमिटेड पानी है, जितना मर्जी खर्च करो। नहीं तो जो मेरा पुराना वाला घर है ना, वहाँ पे तो टैंकर आते हैं, ऊपर से बोर का पानी आता है, वो भी पूरा नहीं हो पाता, थोड़ा सा ही आता है, बाकी टैंकर ही मंगाने पड़ते हैं। वहाँ पे टैंकर से ही चलता है सबका घर। लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड पानी है, जितना मर्जी खर्च करो। वैसे पानी अनलिमिटेड नहीं होता, पर यह है कि पानी है यहाँ ठीक ठाक, पानी की कमी नहीं है। और ये जो घर है ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मैंने रेंट पे लिया है। ऐसे तो बहुत महंगा होगा, ये खरीद तो मैं पाऊंगा नहीं, लेकिन रेंट पे ले लिया मैंने। बाकी रेंट वैसे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना है कि 2 महीने के रेंट में एक नैनो आ जाएगी। अभी तो फिलहाल यहाँ टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है, टीवी लग जाता तो टीवी देख लेता। वैसे चल तो जाएगा ये अभी भी, पर रखने की जगह नहीं है, इसे दीवार पे टांगूंगा। टेबल होता तो मैं ही लगा देता। अभी भी ना बहुत सारी चीजें खरीदनी है इस घर के लिए, जैसे ये बेड के साइड का टेबल खरीदना है, माइक्रोवेव खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं अभी तो। पर यह है कि मेन जो थी वो मैंने खरीद ली है, बाकी भी खरीद ही लेंगे धीरे धीरे करके। और रेंट में क्या होता है, स्टार्टिंग में सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है और डीलर को कमीशन भी देना पड़ता है। ये डीलर के थ्रू लिया है मैंने, तो पहले महीने का रेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर यह है कि महीने का तो इतना ही है। 2 महीने के रेंट में एक नैनो आ जाएगी, इतना है। लेकिन जो मैंने पहले महीने दिया है उतने में तो पहले महीने में ही नैनो आ जाएगी। इस वाले हीटर में ना ये भी फीचर है, एक बटन बंद करके आप एक डंडा बंद कर सकते हो, तो उससे बिजली कम खर्च होगी। पर दोनों ही चला देते हैं, एक में इतनी गर्मी नहीं हो पाती। और हाँ, वो तो मैं दिखाना ही भूल गया, वो दिखाता हूँ जो मैंने चीज़ मंगाई है। तो इसके अंदर ना पौधे हैं, ये देखो, ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाए हैं। मेरे को तो पता ही नहीं था ब्लिंकिट पौधे भी बेचता है। 2 प्लांट मंगाए हैं मैंने, एक मनी प्लांट है और एक पता नहीं कौन सा है, 1 मिनट पढ़ के बताता हूँ। हाँ, ये वाला प्लांट का नाम है जेड प्लांट। क्या होता है ये जेड प्लांट? पर ये दोनों ही इंडोर प्लांट है, इसलिए मैंने खरीद लिया। ओ भाई, गिर गया, ग्लास का है, ये टूट भी सकता है। लिखा था उसमें लिखा था कि ये टफ एंड ग्लास है, ये देख लो, लेकिन टूट भी सकता है, तो इसलिए सावधानी से यूज करें। इसमें तो मनी प्लांट है, ये देखो दिख भी रहा है। तो चलो खोलते हैं, पहले जेड वाले प्लांट को खोलते हैं अपने नए चाकू से। तो देखो कुछ इस तरह के पौधे हैं, ये है मनी प्लांट, ये तो असली पौधे हैं यार, और ये है जेड। ये दोनों ही इंडोर प्लांट है। और इसमें से जो ये वाला पॉट है ना, ये ऑटो वाटरिंग है, मतलब ये अपने आप पानी देगा, ऐसे ही कुछ लिखा था इसमें। सेल्फ वाटरिंग पॉट है इसका तो नॉर्मल वाला है, पर इसका सेल्फ वाटरिंग है। तो ये देख लो यार अपने प्लांट, ये तो बढ़िया लग रहे हैं। और इन दोनों में ही ना सेल्फ वाटरिंग सिस्टम है, लेकिन इन्होंने लिख नहीं रखा था, पर दोनों में ही है, मतलब आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार तो डालने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 1 हफ्ते तक ये अपना काम खुद ही चला लेंगे। और यार अब मैंने अपने लिए खाने के लिए मंगा लिया जोमेटो से पिज़्ज़ा। इसको खाते हैं हीटर के सामने बैठ के, फिर चलेंगे घर। तो देख लो कुछ इस तरह का है, यही वाला पिज़्ज़ा मेरे को पसंद आता है, कॉर्न एंड चीज़। तो अभी यार टीवी वाले भैया भी आ गए थे टीवी इंस्टॉल करने, और अपना टीवी भी इंस्टॉल हो चुका है। अभी ये सेटअप हो रहा है। सही है यार, प्राइस के हिसाब से 9,000 रुपये का पड़ा था ये मेरे को। ये चिट वेट हटा देता हूँ इसमें से। और बाकी यार अभी मैंने ये प्लांट भी यहाँ पे रख दिया है, फोल्डेबल वाली टेबल में। यहाँ पे साइड टेबल खरीदेंगे बेड के लिए, जो होते नहीं है ड्रॉर से, वो खरीदेंगे, तो उसमें रखूंगा इसे, या फिर देखता हूँ कहीं और रखूंगा। अभी तो फिलहाल यहीं रख दिया मैंने बेड के साइड में। चलो अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, सारी लाइटें बंद करके। तो चलो यार अब चलते हैं अपने पुराने घर की तरफ। तो अब दोबारा से पहुंच चुका हूँ खटारा से एरिया में वापस। इस एरिया से यार मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ। एक रीज़न ये भी है वहाँ घर लेने का, अभी देखना आप आगे।
अभी आगे प्रोग्राम चल रहा होगा पूरा का पूरा। मतलब बाइक वाइक के लिए तो ठीक है एरिया, लेकिन अगर आप यहाँ से डेली कार लेके जाओ ना तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। वैसे तो बाइक में भी हो जाएगा, लेकिन कार में तो ऐसा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा बेकार। अगर आपको किसी को सज़ा देनी है ना तो कार लेके उसे संगम बिहार भेज दो। ओ भाई, ये भैंसे भाग क्यों रही है? ये देखो क्या ही खिचड़ी पक रखी है। यहाँ से जाके देखूं आज घर। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। सामने से टैंकर आ रहा है बहुत बड़ा। अब इससे बचने का एक ही ऑप्शन है, यू टर्न लो। अब मेरे को दोबारा यू टर्न लेनी पड़ेगी गाड़ी। ये लो, वापस यू टर्न ले ली। सामने से इतना बड़ा टैंकर आ रहा है ना। ये देख रहे हो? अब ये देखो गलियां आप यहाँ की। ओ भाई शिट, सामने तो सरिया रख रखे हैं आज। सरियों के ऊपर से कैसे जाएगी गाड़ी? इसमें देखो, इसमें दिखेगा आपको। ये देखो, बताओ क्या निकल सकती है इधर से नैनो? पूरे रोड में सरिये रख रखे हैं। किसी को जाना होगा तो कोई कहाँ से जाएगा? तो यार दोबारा से यू टर्न ले ली मैंने। दोबारा से बाजार से निकाली है गाड़ी घर जाने के लिए। अब मेरे को उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जहाँ वो ट्रक दिखाता मेरे को। अब हो सकता है ट्रक अभी तक चला गया होगा, नहीं तो फिर एक और रास्ता है और थोड़ा दूर जाके। सरियों के ऊपर से तो मुश्किल ही जा पाती गाड़ी, बिल्कुल ही जगह नहीं थी। तो आई होप आपको अभी तक पता चल गया होगा नया घर लेने का रीज़न, और उस एरिया में लेने का रीज़न। क्योंकि मेरे को ऐसे एरिया में तो इतने मस्त मस्त मिल रहे थे उतने प्राइस में। एकदम ब्रांड न्यू बने हुए, एकदम प्रीमियम घर, 2 BHK वो भी। लेकिन मेरे को सबसे मेन था एरिया होना चाहिए अच्छा। घर भले ही छोटा हो लेकिन एरिया तगड़ा होना चाहिए। आधा तेल तो मेरा ऐसे ही खर्च हो जाता है। कम से कम 1 लीटर तेल तो पी लिया होगा गाड़ी ने ऐसे टाइम पास करने में। और अभी भी मैं घर नहीं पहुंचा हूँ, अभी भी कुछ पता नहीं है कब पहुंचूंगा घर। नैनो तो मैं वहीं रख दूंगा, बाइक से ही आया करूंगा इधर। नैनो नहीं लाऊंगा कभी नैनो खड़ी कर दूंगा वहीं पे ही। अरे यार, लोगों को तो सबर ही नहीं है। भागते ऐसे हैं जैसे अंबानी के साथ मीटिंग छूट रही है। अंबानी भी नहीं भागता होगा इतनी तेज। अब देखो यहाँ ऑटो फोटो भी खड़े हैं। ऑटो में ना टच हो जाए मेरी प्यारी नैनो। चलो बच गई। चलो फाइनली अब तो पहुंच ही गया घर। वो सामने खड़ी है मेरी बाइक हॉर्नेट 125। अब इसको हटाता हूँ और नैनो को लगाता हूँ यहाँ। अब नैनो यहाँ कुछ ही दिन की मेहमान है, फिर नहीं खड़ा करूँगा यहाँ पे।